भैया ब्राह्मणों को सोचना चाहिए कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी को नहीं बकस रही है। मैं तो कहना चाहूंगा, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ केवल मेरा ही मकान नहीं है। इनकाउंटर का नाम ही मत लीजिए, वो हत्या है। इनकाउंटर होता तो दौड़ा के मारा गया होता, और गोली जो होती है पीठ पे पड़ लगती है, पीठ लगती है ना इनकाउंटर में, भाई वो आगे भाग रहा होता पीछे गोली चलती है। अब तक तो ब्राह्मण भी जो है, जब अन्य समाज के लोग मारे जा रहे थे तो लोग कह रहे थे बाबा सही कर रहे हैं, बाबा सही कर रहे हैं। यहाँ जो भी प्रक्रिया से मारा जाता है सही कहाँ रहता है, आप बता दीजिए। सही रहता है, उसके लिए न्यायालय है, समय तक अभी पीछे तक कितनी केस है, कोई फैसला नहीं होता है, तत्काल में उसका फैसला हो जा रहा है। तुम राम के मंदिर में डकैती पड़ गई तो उनके घरों पे अब तक बुलडोजर नहीं चला और उनकी संपत्ति नहीं जब्त हुई। उनका कथित तौर पे मर्डर हुआ है, उनको कोई इनकाउंटर भी नहीं बोल सकता, क्योंकि इनकाउंटर तो अपराधी का होता है। तो बिहार में भरत तिवारी के साथ जो हुआ, अच्छा हुआ बुरा हुआ, हत्या हुआ है, इनकाउंटर हुआ है। भरत तिवारी जी जांबाज नौजवान थे, वो जनता की आवाज़ उठाते थे, गांव की समस्या को उठाते थे, उससे पुलिस विभाग बौखला गई। हाँ, उन्होंने बस इतने उनसे चूक हुई कि उन्होंने केवल पिस्टल उठा के दिखा दिया कि प्रशासन हमें परेशान न करे, हम भगत सिंह की तरह हैं। भगत सिंह का जो है रूह हमारे अंदर बसती है, वो वीर था, वो नौजवान जो है बहादुर था कि सरकार के गलत नीतियों का विरोध करता था। तो सवाल कर रहे थे, वो जनता की आवाज़ उठा रहे थे, और जो पिस्टल लोग बता रहे हैं वो भी फेंक दिए, सरेंडर कर दिए। तब उनका इनकाउंटर करने की क्या आवश्यकता पड़ी? तो बोला जा रहा है कि सम्राट चौधरी भी योगी मॉडल फॉलो कर रहे हैं, इनकाउंटर करवा रहे हैं योगी मॉडल पे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ये बेलगाम हो गई है। ये जो है एक तरह से घमंड में है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, चाहे उत्तर प्रदेश हो और चाहे अन्य प्रदेश में हो। अरे इनका मॉडल क्या फॉलो कर रहे हो आप बताइए? अगर इनका मॉडल फॉलो करते तो तुम राम के मंदिर में डकैती पड़ गई तो उनके घरों पे अब तक बुलडोजर नहीं चला और उनकी संपत्ति नहीं जब्त हुई। भैया ब्राह्मणों को सोचना चाहिए कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी को नहीं बकस रही है। मैं तो कहना चाहूँगा, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ केवल मेरा ही मकान नहीं है। केवल अब जितने हत्याएं हो रही इनकाउंटर में, फर्जी तरह से फेक इनकाउंटर, तो क्या ब्राह्मण ये सोच रहा है कि हमारा इनकाउंटर नहीं होगा, फेक इनकाउंटर नहीं होगा? ब्राह्मणों का भी हो रहा। अब समझ में आ रही। अब तक तो ब्राह्मण भी जो है, जब अन्य समाज के लोग मारे जा रहे थे तो लोग कह रहे थे बाबा सही कर रहे हैं, बाबा सही कर रहे हैं, और अब बीजेपी की सरकार बहुत सही कर रही। अब बिहार में इतनी बड़ी जो घटना हो गई, अब चिल्ला रहे हैं कि ब्राह्मणों का इनकाउंटर हो रहा, फर्जी इनकाउंटर हो रहा। तो जहां भी अन्याय अत्याचार हो, चाहे जिस समाज का व्यक्ति हो, उसको उठ खड़ा होना चाहिए कि गलत हो रहा है। अगर अन्याय एक जगह हो गया और आप चुप रहे तो बहुत जगह अन्याय हो जाएगा। इसलिए यहाँ भी इनकाउंटर 50% फेक इनकाउंटर है, फर्जी इनकाउंटर है, पकड़ते हैं कहीं, मारते हैं कहीं। अरे न्यायपालिका बनी है, वहाँ पहले ले जाओ। और सबसे बड़ी बात है, हमारा एक जो किसी का बच्चा एक गलत काम किया, अपराध किया, तो उसको दंडित करिए, उसको फांसी दीजिए। घर पे बुलडोजर क्यों चला देते हैं? और जब कोई अपराध हो जाता है तभी उसका घर जो है नजूल की जमीन में आता है, ग्राम समाज की जमीन में आता है, पोखरे के जमीन में आता है, खलिहान की जमीन में आता है, आप बताइए चारागाह के जमीन में आता है। इससे पहले आपके कर्मचारी क्या कर रहे थे, राजस्व विभाग, और उस गाँव का प्रधान क्या कर रहा था, कैसे बन गया? तो जब कोई गलती हो गई, कोई अपराध होगा, तब आप उसके घरों पे बुलडोजर चलाएंगे। फिर एक लड़का गलती किया, उसको फांसी दीजिए, उसके घर पे बुलडोजर क्यों चला रहे हैं? बिहार में क्या हुआ है भरत तिवारी के साथ? इनकाउंटर हुआ है, हत्या हुआ है, सही हुआ है, गलत हुआ है, बताइए। इनकाउंटर का नाम ही मत लीजिए, वो हत्या है। इनकाउंटर होता तो दौड़ा के मारा गया होता, और गोली जो होती है पीठ पे पड़ लगती है, पीठ लगती है ना इनकाउंटर में, भाई वो आगे भाग रहा होता पीछे गोली चलती है। इनकाउंटर जो पड़े छाती पड़ा है, जो इनकाउंटर पड़ा है यहाँ सामने, यहाँ पाँव पे पड़ा हुआ है। सरेंडर कर दिया था, बकायदा फेसबुक पे वो लाइव आया हुआ था, बयान दिया है, और बकायदा बोला है कि मैं पिस्तौल फेंक रहा हूँ, अब आप लोग को जो करना है कर दो। भ्रष्ट वहाँ के जो सिस्टम और भ्रष्ट जो पुलिस वाले थे, उन्होंने अपना एक मेडल यहाँ पर मेडल चमकाने के चक्कर में एक की हत्या कर दी है। तो सम्राट चौधरी योगी मॉडल फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं और उसी के चक्कर में एक निर्दोष की जान चली गई। देखिए सम्राट चौधरी जी, आप बीजेपी के कुर्सी पे बैठे हैं,
अच्छी चीज़ है, अच्छा कार्य करेंगे तब आपको हम अच्छा कहेंगे, अच्छा कार्य नहीं करेंगे तो हम आपको अच्छा नहीं कहेंगे। आप खाली बीजेपी की झंडा लेकर चल रहे हैं और उनकी कुर्सी बैठे हुए हैं। आपको साफ साफ दिख रहा है बकायदा, यहाँ जितनी जनता है उत्तर प्रदेश की हो, बिहार की हो, मध्य प्रदेश की हो, जहाँ की हो, सबको पता है कि इनकाउंटर नहीं है, हत्या है। ऑन कैमरे पे उसको गोली मारा गया है, ऑन कैमरे पे। और बकायदा उनकी दूसरी वीडियो वायरल हो रही है कि हमारे मरने के बाद हमारे जो बॉडी के पार्ट्स होंगे, पहला आप आर्मी को दान कीजिएगा, आर्मी को डोनेट कीजिएगा, दूसरा प्रशासन को कीजिएगा, और तीसरा जो गरीब जनता होगी उनको कीजिएगा। अगर कोई अपराधी होता तो क्या ऐसा करेगा? भाई वो अपनी जान की कीमत नहीं समझता, अपने बॉडी के पार्ट्स नहीं समझता है, वो नहीं करेगा। स्थिति वहाँ की जो बता रहे हैं, उनकी माँ जो बर बचाव कर रही हैं, अब हथियार फेंक भी दिए, तो ये किस तरह से शासन प्रशासन या सरकार चलाने वाले किस तरह से प्रशिक्षण वहाँ नहीं दे रहे हैं कि हथियार फेंकने के बाद भी उनको पकड़ा नहीं जा रहा है, कानून के दायरे में नहीं डाला जा रहा है। तो इस तरह से कैसी व्यवस्था है वहाँ की है, जो कि देख लीजिए आप, उनकी माँ भी बचाव कर रही हैं और जो वहाँ हथियार फेंक भी दिया था, इसके बाद वो कानून के दायरा में ले जाना चाहिए, तो ये मारने का काम हो रहा है। तो बताइए, इस तरह से संवैधानिक व्यवस्था के हिसाब से विपरीत तमाम जगह तो ऐसे भी हथियार के हिसाब से देखा के मार देते हैं। तो इस हिसाब से तो लगता है कि वहाँ जाहिर हो गया कि नहीं, ये गलत हुआ है, इस तरह से नहीं होना चाहिए। समय आने पर उंगली उठाता है आदमी। आज तो बताया हमने कि यहाँ जो भी प्रक्रिया से मारा जाता है, सही कहाँ रहता है, आप बता दीजिए। सही रहता है, उसके लिए न्यायालय है, समय तक अभी पीछे तक कितनी केस है, कोई फैसला नहीं होता है, तत्काल में उसका फैसला हो जा रहा है। तो फैसला वहाँ नहीं है। आपको पुलिस विभाग में भरा जाता है, जब हथियार फेंक देता है व्यक्ति, उसके बाद भी आप मार देते हैं। परिवार का संस्कार सही नहीं होता तो माँ वहाँ बचाव कर रही है। सम्राट चौधरी तो योगी मॉडल फॉलो कर रहे हैं, इनकाउंटर करवा रहे हैं। जरा भी उनको दर्द नहीं आई कि माँ ने बचाव कर रही है, घर का संस्कार बढ़िया है। बच्चा ने समाज के लिए पीछे के हिसाब से वो बात रखता था, गलती से मान लीजिए वो हरबा हथियार निकाला था और हथियार उन्होंने फेंक दिया था पुलिस के कहने पर कि हमने फेंक दिया हूँ। इसके बाद उनको पकड़ा क्यों नहीं गया? और वो जो सरकार चला रहा है, ये भाई बीच के हिसाब से चला रहा है, ये बिल्कुल भय फैला दे रहे हैं लोगों को साथ। आप सही भी बात नहीं कर पाएंगे, जिस तरह भय फैलाया जा रहा है कि आदमी डरा डरा कैसे जीवन काटेगा। ये हमारे भारत के पुलिस भी है, शासन प्रशासन चलाने वाले भी भारत के हैं, लेकिन किस हिसाब से देश की व्यवस्था चलाना चाहते हैं कि जो कि फेंक देने पर हथियार प्रशासन पकड़ के उनको। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो इस सरकार की मेन स्ट्रीम मीडिया है, इस कंट्री की मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो जब मीडिया ही जो है, जब वो चीज़ें सच नहीं दिखाएगी तो एक पिलर कहा जाता है, डेमोक्रेसी का एक पिलर होता है मीडिया, पत्रकारिता जो होती है, जो आप कर रहे हो खड़े होके। जब आप सच को नहीं दिखाओगे, आप सच को छुपाओगे, तो ये भी एक सवाल का मुद्दा बन सकती हैं चीज़ें। जो बड़े लेवल पे जितनी भी बैठी हुई एजेंसीज, तो आपका नाम लिया NDTV हो गया या बहुत सी चीज़ें, बहुत से चैनल आज तक हो गया, इसमें जितने भी पत्रकारिता बैठे हुए हैं, उसको उनका काम ये है कि आप जो देश में हो रहा है उसको दिखाओ, एक्चुअली में क्या हो रहा है देश के अंदर। ये नहीं कि आप मेलोडी दिखा रहे हो, ठीक है, आप जो है दुनिया भर के सारी बातें कर रहे हो, उसमें बैठ के जो बातें यहाँ हो रही हैं एक्चुअली में जो लोग फेस कर रहे हैं आम तौर पर, उसको दिखाओ आप। सबसे पहले तो भरत तिवारी को मेरी श्रद्धांजलि। और उनका कथित तौर पे मर्डर हुआ है, उनको कोई इनकाउंटर भी नहीं बोल सकता, क्योंकि इनकाउंटर तो अपराधी का होता है। और मुझे एक समझ में नहीं आता कि जो ये प्रतिशोध की पॉलिटिक्स है, ये समाज में कितने दिन तक सस्टेन करेगी। दूसरी चीज देखिए, सिस्टम कोई बुरा नहीं होता, सिस्टम जो करप्ट होता है वो सिस्टम बुरा होता है, लेकिन सिस्टम को चलाने वाले लोग बुरे होते हैं। आज क्या प्रॉब्लम्स हुई पता है किस लिए ये चीजें उठ रही हैं देश के अंदर? क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट भी नहीं लेना चाहती, ब्यूरोक्रेट्स भी नहीं लेना चाहते, और जो एक आम नागरिक है, आम नागरिक अपने खुद की जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहा है। बताओ कि कोई जी, मैं डिटेल्स में पिस्टल निकाल के पुलिस के सामने दिखाएगा, हाँ। तो पुलिस भी तो कुछ करेगी डिफेंस में। ठीक है, पिस्टल निकाल के दिखा रहा है, किसी को मारा तो नहीं। दूसरी चीज, एक चीज समझिए कि जो आर्म्स वेपन के एक्ट हैं अपने यहाँ इंडिया में बहुत ज्यादा क्या कहते हैं, सैचुरेटेड, बहुत ज्यादा कड़क है। अब आप मेरे को एक बात बताइए कि वही भरत तिवारी कोरोना से लेके आज तक, कोरोना का लास्ट क्या कहते हैं पीक कब था? 2020 में, 2021, इट्स ऑल अबाउट दैट। वो 5 साल 6 साल से एज ए इन्फ्लुएंसर था, एज ए समाज सेवी था, एज ए एक्टिविस्ट था। लेकिन अगर किसी एक्टिविस्ट को समाज गलत ठहराता है तो आखिर ये एक्टिविस्ट की जो जमात है ये कहाँ जाएगी?
और कोई ये गलत जमात नहीं, एक्टिविस्ट का मतलब है कोई चीज अगर गलत हो रही है आप उसके खिलाफ आवाज उठाइए। आज के समय में लोगों को अपने लग्जरी से मतलब है, लोगों को अपने कंफर्टेबल से मतलब है, उनको समाज में देश में क्या हो रहा है निहायती तौर पे कोई जिम्मेदारी नहीं।